नमस्कार, मैं संजय बघेल और हम पहुंचे हैं चुनावी चौपाल में आज बैतूल। और बैतूल में वर्तमान में नीलय डागा जो कांग्रेस से विधायक हैं और कांग्रेस ने एक बार फिर इन्हें प्रत्याशी बनाया है और भाजपा ने इनके सामने हेमंत खंडेलवाल को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। दोनों ही प्रत्याशी के बीच में कौन जनता के बीच में लोकप्रिय है और जनता किसे अपना जनमत देती है, यह हम जनता के बीच से ही जानना चाहेंगे कि जनता का आखिर क्या विचार है कि इस बार कौन आएगा इस विधानसभा चुनाव में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश खड़म्बे। इस बार विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है? इस बार विधानसभा में भैया यहाँ से कांग्रेस ही आएगी। नीलय डागा जी ने बहुत से काम करवाया और बहुत से गरीबों को मदद करी है उन्होंने। और कोरोना काल में उन्होंने हॉस्पिटल में सिलेंडर दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से बुलवा के, और डॉक्टरों को किट वगैरह दी है। और कहते बहुत से मतलब हर घर में राशन उन्होंने मतलब पूरे 33 वार्ड में पूरे राशन दिया है। और पूरे आसपास के मतलब जो किसान मतलब गरीब वर्ग है सबको उन्हें मदद करी है। और उन्हें खुद अपने पर्सनल पैसे से 2 एम्बुलेंस भी अपने पैसे से ला करके दी उन्होंने कि भाई जिसको अगर ज़रूरत पड़ती है कहीं गाड़ी घोड़ा ले जाने की तो उन्हें बहुत मदद करी है, मतलब बहुत से लोगों का। जी, क्या नाम है आपका? चलिए, बोलने में बहुत संकोच होता है। में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जनता के रूप में जानना चाह रहे हैं। तो भाई साहब, विधानसभा चुनाव में इस बार क्या रुझान है? भाजपा से हेमंत खंडेलवाल हैं और कांग्रेस से नीलय डागा, इन दोनों में आपको कौन पसंद है ज्यादा? भाजपा से हेमंत खंडेलवाल। किस कारण से? हमें पसंद है, पसंदीदा पार्टी हमारी। पसंदीदा पार्टी है, हेमंत खंडेलवाल को भी लोग पसंद करते हैं। तो इसी तरह से आप देखते हैं जिस प्रकार से नीलय डागा का नाम आई जो वर्तमान में विधायक हैं, तो चाय में चर्चा भी कुछ हो जाए। यहाँ पर हमारे बीच में कुछ बंधु हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब सॉरी यार, मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, तो चाय की दुकान में भी पूछते हैं कि चाय के दुकान वालों का क्या विचार है इस बार। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश डोटे। तो भाजपा से हेमंत खंडेलवाल और कांग्रेस से नीलय डागा हैं, दोनों में कौन पसंद करते हैं और किन कारणों से उन्हें पसंद करते? हम दोनों को नहीं पसंद करते। दोनों को पसंद नहीं करते, ये मतलब तीसरा विकल्प के रूप में भी आप देख सकते हैं करके जनता दोनों को भी पसंद नहीं करती। चाय की दुकान में एक नया विकल्प के रूप में सामने आया कि हम दोनों को पसंद नहीं करते। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? इस बार विधानसभा चुनाव में क्या रुझान है, किसकी तरफ मतलब कि ज्यादा वो जो अच्छा लगे हम। तो हेमंत खंडेलवाल और नीलय डागा दोनों में से कौन किसे ज्यादा पब्लिक पसंद कर रही है? अभी खंडेलवाल को ज्यादा चल रहा है। खंडेलवाल को जनता ज्यादा पसंद कर रही है। तो इस तरह से देखिए, हम एक होटल में पहुंचे हैं, यहाँ पर काफी बंधु लोग हैं और यहाँ पर इनसे भी राय जानना चाहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रविंद्र तिवारी। इस बार विधानसभा चुनाव में आप किसकी तरफ अपना रुझान रखते हैं और किस कारण से रखते हैं? भाजपा से हेमंत खंडेलवाल। नीलय भैया ने क्या कार्य किए हैं, विकास हुआ है यहाँ। कांग्रेस को पूरा समर्थन सहयोग है और कांग्रेस विजयी हो रही है। कांग्रेस विजयी हो रही है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुंदर पवार। इस विधानसभा चुनाव में किस प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं और किन वजह से करते हैं? कांग्रेस किन वजह से? क्योंकि भैया बजरंग दल वाले बहुत आतंकवादी करते हैं ना, लोगों को मारते हैं, ठोकते हैं। कोई चर्च में कोई जाता है तो प्रार्थना करता है तो वहाँ बोलते लोगों को ईसाई बनाते हैं। कहीं बजरंग दल वाले ईसाई बनाते हैं? नहीं, बजरंग दल रोकते हैं ना भाई। किसी को कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, मतलब कोई 10 जने प्रार्थना कर रहे हैं भारत देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कोई बीमार है उसके लिए, तो उसको बोलते हैं कि आप धर्मांतरण करा जा रहा है कि नहीं। और कोई मूवमेंट बेचारा उनकी आवाज होती जो भी होता है उसको रोकते हैं कि भाई उससे क्या दिक्कत है यार, तुमको कोई दिक्कत है कि बताओ आप। तो मतलब इन मुद्दों पर आप कांग्रेस को पसंद करते हैं? हाँ, बीजेपी स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी की है ना, उसको ज्यादा सपोर्ट करती है। बजरंग दल हो गया, शिवसेना उसको ज्यादा सपोर्ट करती है, तो इसलिए कांग्रेस। बजरंग दल मतलब कि बीजेपी से एक बुराई का वजह यह भी बनता है कि बजरंग दल, क्योंकि बजरंग दल जो है वह लोगों को परेशान करती है, ईसाई मिशनरी के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर उन्हें परेशान करती है, ऐसा भी लोगों का मानना है। इसी कारण से लोग भाजपा से रुष्ट होकर कांग्रेस की ओर जाने के लिए तैयार हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशीष राठौर। इस विधानसभा चुनाव में किसके तरफ आपका रुझान है? बीजेपी किन वजह से? मोदी है तो मुमकिन। लोकल चेहरे पर कोई रुझान नहीं? मोदी की लोकप्रियता भी देख लीजिए, मतलब लोकल चेहरे पर कोई रुझान नहीं है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, एक मुहावरा है। और भाजपा पार्टी ने इसे बहुत अच्छे से केस भी कराया है। इसने इतनी बार जो है मतलब कि मोदी के चेहरे पर ही लोगों ने वोट मांगा है, स्थायी चेहरे पर कोई लोकप्रियता नहीं। ये हम इन दुकानदारों से चर्चा करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामानंद गुप्ता। इस विधानसभा चुनाव में आपका क्या रुझान है?
कांग्रेस को विजय बनाना है। किन वजह से? एक प्लेट अच्छा आदमी है, इसके लिए आदमी को देख के कर रहे हैं। आदमी को देखकर वोट है। हाँ, बट उपलब्धियों के नाम पर कुछ बता सकते हैं? काम धाम दे, जब भी जाओ अपन तो वो बढ़िया, अपने को ऐसा नहीं कर सकते, बढ़िया सपोर्ट देते अपने। मिलनसार नेता है। तो निलय डागा एक मिलनसार नेता है, इस कारण से व्यापारियों के बीच में भी अपनी पहुंच और पावर रखते हैं। तो बैतूल विधानसभा में जिस प्रकार से लोगों का रुझान है, तो हम इस बीच में पहुंच चुके हैं एक पान की दुकान में एक चाचा हैं जो अपना काम करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। चाचा से जानेंगे कि आखिर बैतूल विधानसभा में किसका पलड़ा भारी है। चाचा, क्या नाम है आपका? प्रदीप चौरसिया। इस विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और किस वजह से भारी? इसमें तो भैया अभी टसमस वाला काम है, दोनों पार्टी टसन पूरी, मतलब टक्कर है जोरों दोनों में। तो क्या लगता है कौन जीत सकता है, कौन बाजी मारे? कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं। निलय डागा जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते? भैया जोर लगेगा दोनों पार्टियों को, मतलब दोनों ही प्रत्याशी दमदार। ज्यादा 10,000 के अंदर में हार जीत हुई नहीं। मैं 10,000 के अंदर में हार जीत, बस यही एक आंकड़ा है। चाचा, क्या नाम है आपका? इस विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको? मेरे को निलय डागा जीत जाए, बन जाए। निलय डागा कांग्रेस से? हाँ। क्या उपलब्धियां उनकी? उपलब्धि अच्छा लगा है, हम भी अच्छा करते हैं। हमारे बीच में युवा भी उपलब्ध हैं। चाचा थोड़ा साइड। हाँ, युवा क्या बोल रहे हैं? तो युवा का क्या रुझान होता है यह भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सपन चौरसिया। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस, तो कांग्रेस ने निलय डागा पर एक बार फिर किस्मत आजमाई है और दूसरी तरफ खंडेलवाल जी हैं। तो इन दोनों में आपको कौन ज्यादा पसंद है? हेमंत खंडेलवाल जी ज्यादा पसंद है हमें। किस वजह से? इस वजह से कि वो विधायक ना होते हुए भी उन्होंने जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इसके पहले उन्होंने मतलब यहाँ पर विधानसभा में विधायक रह चुके हैं? जी हाँ सर, इसके पहले क्या उपलब्धियां हैं उनकी? उनकी बहुत सी उपलब्धियां, जैसे कि डैम है, गाड़ा डैम, और बहुत सारी उपलब्धियां हैं उनकी। तो खंडेलवाल को भी पसंद करते हैं लोग। हेमंत भैया, विकास की नैया हेमंत भैया, मतलब कि हेमंत भैया का भी अपना एक वजूद है, अपना वर्चस्व है। और इसी बीच में हम जनता से और भी अलग अलग हिस्से से जानना चाहेंगे करके आखिर क्या कहना चाहते हैं। नहीं, हम तो जानने के लिए ही बैठे हैं, अगर बताना चाहते हैं तो बताइए। बोल कौन पसंद है दोनों में? कौन पसंद? बीजेपी। किन वजह से? उपलब्धियों की वजह से। किन किन उपलब्धियों को आप मानते हैं कि बीजेपी को फिर यहाँ पर जिताना चाहिए? ढेर उपलब्धियां है। ढेर उपलब्धियां हैं, बीजेपी को जिताना चाहिए, यही लोगों का मानना है। और जी चाचा, क्या नाम है आपका? मोहन सोनी। तो इस विधानसभा चुनाव में क्या रुझान लगता है बीजेपी को? किन वजह से? भाई सब काम अच्छा है उनका, सब बढ़िया है। अभी तक तो इतने सालों से भी कोई, आज हम तरक्की कर रहे हैं बीजेपी की वजह से। तरक्की कर रहे हैं? हाँ, इसके पहले हमारे पास तरक्की कुछ भी नहीं थी, आज से 15-20 साल पहले। आज हमारे पास किस तरह की तरक्की? मकान बन गया हमारा, हमको रोजगार में भी सहायक दिया, हमारी मिसेज को भी सहयोग मिल रहा है, 1000-1200 जो भी दे रहे हैं। तो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है? हाँ, वहाँ से बनवाया। और लाडली बहना योजना के लिए क्या कहेंगे? वो बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया काम है। प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? तो देश में मुख्यमंत्री के रूप में तो यही होना चाहिए जो अभी है, शिवराज सिंह चौहान। हाँ, शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री आवास योजना एक वजह है पब्लिक के बीच में करके वो बीजेपी को पसंद करते हैं, और उसी वजह से वह बीजेपी को पसंद कर रहे हैं और वोट करेंगे। लोगों का मानना है कि तरक्की किए हैं, मकान दी है भाजपा ने, लाडली बहना योजना भी गेम चेंजर साबित हो सकती है भाजपा के लिए। जी, क्या नाम है आपका? दानिश खान। क्या लगता है इस चुनाव में करके कौन जीतेगा? विधानसभा चुनाव में इस बार निलय डागा और हेमंत खंडेलवाल भाजपा से हैं, तो इन दोनों में से किसे पसंद करना? निलय डागा। निलय डागा। किन वजह से? नेचर माइंड आदमी है, काम अच्छे से करते हैं और हमारी भी काफ़ी ज़रूरत पूरी करी है, हमारे मोहल्ले वालों की, हमारी काफ़ी काम आए। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों में टसल है क्षेत्र में, लोग ऐसा बता रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में इस बार निलय डागा कांग्रेस से हैं, हेमंत खंडेलवाल भाजपा से हैं। इन दोनों में से कौन से प्रत्याशी जोर मार सकते हैं? जो निलय डागा जी मार सकते हैं। किन वजह से?
किन वजह से उनकी व्यवहारिकता ऐसी है कि हमेशा आना पूछना मोहल्ले में कैसे हो भाई, है ना, सबके दुख मतलब व्यवहार कुशल नेता है। व्यवहार कुशल नेता है, दुख सुख में साथ देते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कैसे देखना चाहेंगे, शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ? मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान। लेकिन ऐसे में कैसे होगा कि आप विधायक तो नीला डागा को जिताएंगे, तो शिवराज सिंह चौहान कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? भाई ये तो अब लोकल का आपने पूछा, लोकल के हिसाब से हमने बता दिया। अब वहाँ भोपाल में तो वही रहेंगे। लोकल के मुद्दे पर विलय डागा को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो बस सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को देखना चाहते हैं। यहाँ एक बहन जी खड़ी हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? शिवकली धुर्वे। शिवकली धुर्वे। तो इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में किसे पसंद करती हैं? विलय डागा जो है कांग्रेस से हैं और हेमंत खंडेलवाल भाजपा से हैं, किसे वोट करेंगे? मोदी। मोदी मतलब भाजपा? भाजपा। किन वजह से मोदी को पसंद करती हैं? सभी कार्य करते हैं वो हमारे लिए, गरीबों को। और क्या वजह है मोदी को पसंद करने की? और कुछ वजह नहीं है। वो कांग्रेस तो कहती कि मोदी ने कोई काम ही नहीं किया है। नहीं, हमारे लिए तो सब काम करता है। लाडली बहना योजना 4,500 रुपए लगभग मिल चुका है, तो कितना असर करेगी वो योजना? बिल्कुल। आपके खाते में आए हैं? जी। तो लाडली बहना योजना का भी एक असर है और मोदी जी को अपनी एक लोकप्रियता है। जी, क्या नाम है आपका? रविकांत गुप्ता। इस विधानसभा चुनाव में किसे पसंद करेंगे? बीजेपी। बीजेपी किन वजह से? सारे काम करती है बीजेपी। कौन सा काम नहीं है जो बीजेपी ने नहीं किया? सारे काम किए। कांग्रेस हमेशा कहती है कि बीजेपी ने सिर्फ घोटाले की सरकार बनाई है, मोदी कोई काम नहीं कर। पूरा घोटाला किया है कांग्रेस ने या बीजेपी ने, लेकिन सरकार जो चला रहा है वो बीजेपी चला रही ना। आज हर चीज देखो देश में, देखो पहले तो लेकिन जनता ने नकार दी थी बीजेपी को। नहीं, इसके पहले कहाँ निकाला? नकार दी थी। नहीं। अगर सिंधिया नहीं अगर भाजपा में आते तो बीजेपी की सरकार नहीं होती। 15 दिन में मालूम पड़ गया था लोगों को। 15 महीने में? हाँ, 15 महीने में मालूम पड़ गया था लोगों को कि उन्होंने जो वादा किया था 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। लोगों के कर्जा 2 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए जो उन्होंने बोला था, उसमें से लोगों के कितना कर्जा माफ हुआ आप बता दीजिए। किसी का 1000 रुपए, किसी के 500 रुपए, किसी का 2 लाख का हुआ क्या? किसी का नहीं हुआ। और जिनके हुए हैं वो सब उनके आदमी थे, जिनका हुआ है वो उनके आदमी थे। बकाया जो गरीब लोग थे उनका किसी का नहीं हुआ। उनका 1000 रुपए हुए, किसी के 500 हुए, किसी के 1500 हुए, लेकिन किसी का कर्जा पूरा माफ नहीं हुआ है। पैसे से किसान है? किसान है? व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं। हाँ। लेकिन किसानों के साथ जो वादा खिलाफी हुई उससे नाराज है। वो तो है ही, वो तो व्यापारियों के खिलाफ है। व्यापारियों के साथ में बताओ क्या किया। आज ये मान लो गुजरी है, गुजरी में कांग्रेस शासन में इसको हटवा दिया था, बॉन्डी करवा दी थी इसमें, बॉन्डी भी करवाई थी ना इसमें। तो कांग्रेस शासन में हुआ था ना, भाजपा शासन में थोड़ी बोलते वो इसमें से बॉन्डी हटा दो। गरीब लोग है, कब बैठ के खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति है भाई। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? राहुल यादव। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में भाजपा या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी किन वजह से? काम अच्छे कर रही है और सबको रोजगार दे रही है। और कोई विशेष उपलब्धि नहीं, बस बाकी सब मिल रहा है तो क्या है, सब देख रहे हैं, अभी वोट देंगे। बीजेपी की कौन सी 3 ऐसी योजना है जिनसे आप प्रभावित हैं? योजना? जी हाँ, योजना है, मकान बना के दे रही है, गाँवों में संडास बाथरूम बना के दे रही है, और बस। मतलब पीएम आवास योजना, लाडली बहना योजना, ये दोनों जो योजना है जनता के बीच में काफी असर कर रही है। जनता ने काफी असर करी है। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों के लिए करके। लाडली बहना योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये दोनों योजना जो है भाजपा के लिए कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएंगी और जरूर करेंगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। 17 तारीख को मतदान दिनांक है। जनता अपना मत 17 तारीख को दे चुकी होगी। 3 तारीख को निर्णय आना है। यह बात तय है कि इन दोनों प्रत्याशी में लोकल स्तर पर उनकी कितनी लोकप्रियता है, यह जनता बताएगी। धन्यवाद।